हिंदू राष्ट्र निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरेराम चौबे ने रामचरितमानस पर दिया प्रतिक्रिया। मैं विकास ठाकुर लखनऊ मुंशी। आज हमारे साथ हैं हिंदू राष्ट्र निर्माण के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरेराम चौबे जी। कुछ जानकारियाँ हम हाथी होना चाहेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी। देखिए, आज के परिवेश में रामचरितमानस के ऊपर जिस तरह से लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। कारण कि जो जॉर्ज सोरस एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आतंकवादी जो कई देशों में जिसकी गतिविधियां जो है वहाँ के लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने के लिए अपने एनजीओ के माध्यम से पैसा देकर वहाँ पर अस्थिरता पैदा कर रहा है। और आज भारत के अंदर भी कुछ ऐसी खबरें जो विश्वसनीय खबरें हैं, जो गुप्तचर विभाग से लेकर के अन्य वैधानिक संस्थाओं के द्वारा आ रही है, उसके माध्यम से तो अब ये पता चल गया कि रामचरितमानस का विवाद भी उसी जॉर्ज सोरस के क्रियाकलाप का एक अहम हिस्सा है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों कि जिस तरह से शाहीन बाग का कांड हुआ या अन्य जो है केरल से लेकर के सारी गतिविधियाँ भारत को अस्थिर करने का हो रहा है। मैं एक बात और भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन ब्लैक ने लिखा कि इतने लंबे अरसे के बाद भारत में पहली बार आज़ाद भारत की सरकार बनी। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम के मुख्य संपादक जोसेफ पोप ने ये कहा कि अगर मोदी को नहीं रखा जाता, अगर नहीं उतारा जाता है तो इसकी राष्ट्रीयता की नीति जो है पूरे संसार पर कब्जा कर लेगा, अतः इसको हटाना जरूरी है। इस तरह से सारे समीकरण मिल करके जिस तरह से भारत के अंदर हमारे लोकतंत्र को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी का ये रामचरितमानस विवाद एक हिस्सा है। मैं उन मुँहों से पूछ लेना चाहता हूँ कि अरे साहित्य पढ़े हो, साहित्य पढ़ने के बाद ये भी जानते हो कि दोहा जब लिखा जाता है तो उसकी कसौटी होती है। दोहा के अंदर किस तरह से मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है, इसका भी अंकगणित है, थोड़ा इसको भी पढ़ लो। और शब्दों को उसी रास्ते पर सटीक करके रखा जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं, इनको तो विवाद पैदा करना है। और जो ओपन सोसाइटी के द्वारा लोगों को पैसा आया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे एनजीओ हो, उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और रामचरितमानस विवाद को भी उसी कसौटी पर कसना चाहिए। और मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि इस विवाद को भी एनआईए और विभिन्न संस्थाओं के जो गुप्तचर विभाग है उसके द्वारा जांच करा करके राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्तता का इस पर आरोप लगाते हुए विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। यही सब मैं कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।